सुबह सूरज उगता है, दोपहर में चढ़ता है और शाम को ढल जाता है। कली बनती है, फूल खिलता है और दूसरे दिन मुरझा जाता है। डाल से गिरकर धरती में, मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह से बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इसके बाद ख़त्म कहानी। इसके बाद ख़त्म कहानी। सबका आना है, चाहोगे तो भी आएगा, नहीं चाहोगे तो भी आएगा, बुरा मानोगे तो भी आएगा, अच्छा मानोगे तो भी आएगा। पहले के समय में तो बुढ़ापा फिर भी लेट आता था, अब और जल्दी आएगा। पहले के समय में लोग खा पी के शरीर को मजबूत बनाते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, डाइट अच्छी होती थी, पूरे शरीर से चक्की चलाते थे, पानी खींचते थे, हल चलाते थे, मेहनत करते थे, लकड़ी काटते थे, तो शरीर मजबूत हो जाता था। तो बुढ़ापा बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता था। बहुत लंबे समय 80 साल 90 साल के बाद में परेशान करता था। अब आजकल के वो सूखे सूखे वैसे ही होते हैं, डाइटिंग पे चल रहे सारे के सारे। खाया पिया शरीर तो है नहीं, खोखला शरीर है, बुढ़ापा और ज़्यादा परेशान करेगा। पहली बात तो जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा उम्र के साथ नहीं आएगा, जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बालपनी में ज्ञान न लहियो, तरुण समय तरुणी रत रहियो, और अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। दांत गिर जाते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, पाँव चलते नहीं हैं, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा है ये बुढ़ापा। और कुछ खा लो तो कहीं दस्त लग जाएंगे, कहीं पेट खराब हो जाएगा। यानी कि कुछ भी करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक जवानी में ही सारे अच्छे काम हो सकते हैं। जब जवानी में हो सकते हैं तब होश नहीं, तब जोश है, ऐसा कर देंगे, ऐसा मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जोश है। बुढ़ापे में होश है पर जोश नहीं है। और जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक काम की पूर्णता होने वाली नहीं है। बुढ़ापा बड़ा दुखमय होता है, बड़ा दुखमय होता है। पहली बात तो बुढ़ापा स्वयं ही दुखमय है, फिर सामने वाले दुख और दे दें तो और बड़े दुखी हो गए। तो इस दुखी बुढ़ापे को सुखी कैसे बनाया जाए, आज इस पर चर्चा करनी है। कहो तो कर लो। नहीं, कुछ लोग कहेंगे माता जी हमारा बुढ़ापा तो आया नहीं, हम क्यों सुने आपकी बात। ठीक है, अभी आया नहीं है, आने की संभावना तो है ना। आने की संभावना, तैयारी करने में क्या जाता है, तैयारी अभी से करो। जवानी कैसे निकालनी है इसकी तैयारी कब करी थी? बचपन में। भाई आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, क्या करना है, इसकी तैयारी कब करी थी? बचपन में। तो आपकी जवानी अच्छे से निकल गई। अब बुढ़ापे की तैयारी करी कि नहीं करी? यदि बचपन में आपने जवानी की तैयारी करी है तो जवानी में बुढ़ापे की तैयारी करो। बचपन में जवानी की तैयारी करी तो जवानी अच्छे से निकल गई। और यदि आपने बुढ़ापे की तैयारी जवानी में नहीं करी तो बुढ़ापा बहुत दुखी होकर निकलेगा।
इसीलिए धर्म है जो बचपन को भी सुखी कर देता है, जवानी को भी सुखी कर देता है और बुढ़ापे को भी सुखी कर देता है। और तैयारी नहीं करी, आप शिखरजी जाओ अपने साथ में, ना तो आप अपना वो कौन सा कार्ड होता जिससे पैसे निकलते हैं, एटीएम लेके जाओ, ना कपड़े लेके जाओ, ना कुछ लेके जाओ, शिखरजी चले जाओ, क्या होगा? परेशान हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? हैं, होगी कि नहीं? कैसे जाते हो शिखरजी? पूरी तैयारी करके जाते हैं भाई, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, कुछ किताबें भी रख लो, रास्ते में टाइम मिलेगा तो पढ़ भी लेंगे, मोबाइल तो है ही साथ में, उसमें एटीएम भी, उसमें पैसे भी डलवा के रिचार्ज करवा के ले जाते, भाई रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, उसको भी रिचार्ज, मतलब सब पूरी तैयारी से जाते हो। जब आप एक 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए शिखरजी जा रहे हो, जब आपने उसकी तैयारी करी है, तो ये बुढ़ापा तो इतना लंबा है जिसमें कहीं जाने भी नहीं मिलेगा, उसकी तैयारी भी तो जरूरी है। यदि उसकी तैयारी नहीं करी आपने तो आपका बुढ़ापा बहुत खराब हो जाएगा। और कहते हैं अंत भला सो सब भला। यदि बुढ़ापा सुधर गया तो जीवन सुधर गया, और बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। अब जिंदगी में किया क्या? किया क्या? वही क्रोध, कषाय, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बुराई, बस इन्हीं चर्चाओं में लगे रहे, तो बुढ़ापे में क्या करोगे? अरे बोलिए ना, बुढ़ापे में भी यही करोगे। संस्कार, क्या कहा है? संस्कार। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, आदत। यदि अच्छी आदत हो तो उसे संस्कार कहते हैं, और बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। अच्छी आदत को संस्कार कहते हैं और बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। जैसे आप हैं, अभी आप प्रवचन में आए, आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार आपको यहाँ लेकर के आए। आपने ये संस्कार कहाँ डाले? पहले चतुर्मास हुए हैं उसमें डाले, घर में टीवी में देख के प्रवचन सुनते हैं उसमें डाले, आपके संस्कार गहरे पड़ गए। अब आपको कोई रोके तो आप रुकने वाले नहीं, हमें तो प्रवचन सुनने जाना ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान यहाँ मिलता है वो ज्ञान कहीं भी नहीं मिलता है। टीवी में भी प्रवचन देखने के संस्कार होते हैं। अब वहीं पोता बैठा है, वहीं दादी बैठी है। पोता कहता मुझे कार्टून देखना है, दादी कहती मुझे प्रवचन सुनने हैं। अब तो यदि पोता थोड़ा समझदार सा, ठीक है दादी आपकी माताजी आने वाली हैं, आप प्रवचन सुन लो। ऐसे बहुत सी दादियां मुझे आकर के बताती हैं, मम्मी आपकी माताजी आने वाली हैं। वो खुद भी बैठ जाता है, उसकी मम्मी भी बैठ जाती है, दोनों मिलके प्रवचन सुन लेते हैं। क्या है संस्कार? 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन, अब वो संस्कार और गहरे होते चले गए, और गहरे होते चले गए, और गहरे। अब ये संस्कार आपको हर जन्म में काम आएंगे। ये मत सोचना कि जो आज आप कर रहे हो केवल अभी काम आएगा। आप यदि प्रवचन अभी सुन रहे हो तो केवल ये अभी काम आएंगे, नहीं, ये प्रवचन जाने कहां कहां तक काम आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कौन से जन्म में जाके कौन सी बात आपकी, ये जो बीज डाल रहे हो आप, कौन सा फल बन जाए और कहां खाने को मिले पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे संस्कार डालते रहो। अच्छे संस्कार इस जन्म को भी सुखी करते हैं, अगले जन्म को भी सुखी करते हैं, तुम्हें भी सुखी करते हैं और सारी दुनिया को सुखी करते हैं। और यदि नहीं तो निंदा बुराई में तो निकल ही रहे हैं दिन। इसकी बुराई, उसकी चर्चा, उसकी चर्चा। डायरी हमारी है और हिसाब किसी और का है। डायरी हमारी, पेन हमारा, दिमाग हमारा और हिसाब किसी और का। यदि तुम्हारा बेटा अपनी दुकान का हिसाब अपनी डायरी में ना लिखे, दूसरों का हिसाब लिखे, उसकी दुकान में आज इतने ग्राहक आए, आज वो इतना माल खरीद के ले गए, आज उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया, तो आप क्या कहोगे अपने बेटे को? अरे बोलो क्या कहो? डांटोगे? पागल है क्या? दिमाग खराब है? हाँ, डायरी अपनी, पेन अपना, स्याही अपनी, दिमाग अपना, और उसका हिसाब लिख रहा है तो अरे अपना हिसाब लिख। अब ये बात आपको खुद को डांटनी है, मैं नहीं डांटूंगी, मैं तो केवल रास्ता दिखाऊंगी। और जिसे खुद को डांटना आ गया,
जिसे खुद को समझाना आ गया उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद को सुधार लेगा। बच्चा गलती करे तो उसे चांटा मारते हो, बोल अब करेगा, बोल अब झूठ बोलेगा, एक फेर दिया, बोल बोलेगा। बच्चे को तो चांटा मार लिया, हाँ अकेले में मार लेना, नहीं हंसने वाली बात नहीं है। ये प्रायश्चित का बहुत बड़ा तरीका है। ये प्रायश्चित का, खुद को सुधारने का, अपने जीवन को सुधारने का, अपनी बुराइयों को निकालने का ये बहुत बड़ा तरीका है। और जिसको ये तरीका आता है ना, उसे दूसरे की डांटने टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला टोकेगा तो बुरा लगता है, और हम खुद ही खुद को टोक लें तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि सामने वाले ने टोक भी दिया और गलती है हमारी तो ठीक है भाई साहब, अब नहीं करेंगे, फिर खुद को फिर समझाओ अब दोबारा नहीं करना। ये बुढ़ापा ऐसे सुधारना पड़ेगा। जिसे खुद को सुधारना आता है उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब दो चीजें हैं, एक तो है कि अभी हम में कमी है तो अभी हम पहला स्टेप लेंगे कि हम अपनी कमियां निकालें, फिर दूसरा स्टेप लेंगे कि हम अपने गुणों को बढ़ाएं। दो बातें हो गई ना। यदि हमारे अंदर कमी कम है तो हम गुणों को बढ़ाने में ज्यादा समय लगा सकते हैं, और कमियां निकालने में जिंदगी निकल जाएगी तो गुणों को कब बढ़ाएंगे। गुणों को बढ़ाने के लिए भी तो समय चाहिए ना। आपके अंदर गुण है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। है? अच्छा चलो, आपके अंदर क्या गुण है? अरे पहला गुण तो यही है कि आपको प्रवचन सुनना अच्छा लगता है। जिसको ये गुण आ गया उसकी कमियां भी निकलती चली जाएंगी और गुण भी बढ़ते चले जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और जो प्रवचन से भागता रहे कौन सुने, मन नहीं करता, मोबाइल देखेंगे, सीरियल का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगा पड़ा है संसार में। उसे अपनी याद कब आएगी? बेचारा सारी जिंदगी अपनी डायरी में दूसरों का ही हिसाब लिखता रहेगा। क्या हिसाब है? उस सीरियल में उसकी सास ने उसके साथ ऐसा किया, उसकी बहू ने ऐसा किया, उसके पति ने ऐसा किया, उसने, ये हिसाब ही तो है ये। उस मूवी में ऐसा हुआ, उस पड़ोसन के यहाँ ऐसा हुआ, उसके यहाँ ऐसा हुआ, उसके यहाँ ऐसा हुआ, बस लिखते रहते हैं अपने दिमाग में दूसरों का हिसाब। अरे अपना हिसाब तो लिख लो, डायरी बहुत छोटी है, अपने लिए छोटी पड़ जाएगी, दूसरों के हिसाब से मत भरो। यदि अपने हिसाब को नहीं लिखा, दूसरों का हिसाब लिखते रहे तो हम घाटे में चले जाएंगे। जब अपना हिसाब ही अपने पास में नहीं है तो मामला घाटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, जितना जरूरी है भाई, आपको भोजन बनाना है, गृहस्थी चलाना है, उतना ठीक है। आपको व्यापार करना है, आपको लेन देन करनी है, उतना ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा तो अपना हिसाब लिखो। मैंने क्या किया आज, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे अपना जीवन अच्छा कैसे बनाना है। जब ऐसा विचार मन में आएगा तो निश्चित है कि हमारी डायरी में अपना हिसाब लिखा जाएगा और साथ में हमारे जीवन में गुणों में वृद्धि हो जाएगी। तो बुढ़ापा अच्छा बनाना, सबसे पहले आपसे ये पूछ लूं, बुढ़ापा अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छा मान लो कि बचपन के बाद जवानी आती और जवानी के बाद मृत्यु आ जाती और बुढ़ापा नहीं आता, तो कैसा होता? यदि कोई व्यक्ति जवानी में चला जाए तो घर वाले रोते कि नहीं रोते? रोते हैं। और कोई व्यक्ति 90 साल में चला जाए तब तो इंतजार करते हैं, तब तो दिखाने के लिए रोते हैं कि अब नहीं रोएंगे तो कोई क्या कहेगा, तब तो दिखाने के लिए रोते हैं। और कोई जवानी में चला जाए तो दिल से रोते हैं, ऐसे ही है ना। कोई जवानी में चला जाए तो क्या कहते हैं, अरे मकान और बनवा जाता, फिर चला जाता, बच्चों की शादी कर जाता, फिर चला जाता। जैसे तुम्हारे घर में यदि नौकर छुट्टी मांगता है तो क्या कहते, इतना काम और कर ले फिर चले जाना।
कहते नहीं कहते हो, इतना काम और निपटा दे फिर चले जाना। तो वो नौकर था क्या? इतना काम और कर लेता फिर चला जाता, वो काम करने वाला था क्या? ऐसी तो बोलते। यानी बुढ़ापे में चला जाए तो कोई दुख नहीं, और जवानी में चला जाए तो दुख होता है। अब मैंने कहा कि कोई भी बचपन के बाद जवानी आए और जवानी के बाद मृत्यु आ जाए, तो संसार में सारे रोते गाते मिलेंगे। ये तो बुढ़ापा है, जो बुढ़ापे में जाता है तो शांति से भेज देते, अच्छा भाई ठीक, अब तेरा समय हो गया है, अब तो किसी काम का नहीं रहा। 60 साल में सरकार भी रिटायर कर देती है, अब तुम हमारे काम के नहीं रहे, ये पेंशन पकड़ो और घर में बैठ के रोटी खाओ। 60 साल में, है ना? बच्चे भी रिटायर कर देते हैं, क्या बात है। आप कितने साल की हैं? 60 के? हाँ, बच्चों ने कर दिया रिटायर। उसमें तो लिखित काम होता है, सरकार में तो लिखित काम होता है कि भाई इस तारीख को आपको रिटायरमेंट देनी है, आपका लिखित में पक्का हो गया। लेकिन घर में कब एक चाबी दूसरे के हाथ में कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। कब दुकान की चाबी बेटा ले लेता है, उसके अधिकार में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब पूरा लुट जाता है तब अच्छा सब चला गया, तब पता चलता है कि अब तो सब मेरे पास से सब चला गया। धीरे धीरे बहू सब अपने हाथ में ले लेती है। ऐसे ही होता है ना। घर भी एक संस्था है जिसमें अध्यक्ष, मंत्री, सदस्य, कैशियर सब होते हैं, बस लिखित में नहीं होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। घर में तो ये चलता है, जिसने अपनी ताकत दिखा दी बस उसी की चलेगी। पहले पुरुष की ताकत ज्यादा थी। क्या आप इतनी जोर से कैसे हंस लिए? आने वाली पीढ़ी में लड़कियों में बड़ा जोश आ रहा है, हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। एक बैग उठाना हो, जरा उठाना, जरा एक सामान उठाना, सामान तो उठाया नहीं जाता है, घर गृहस्थी चलानी है इन्हें, सारा हिसाब इन्हें रखना है। लेकिन प्रकृति ने एक गाड़ी के 2 पहिए बनाए ना, ये बराबर के नहीं बनाए हैं। यदि बराबर के कभी भी रहोगे ना तो गृहस्थी चलने वाली नहीं है। एक छोटा एक बड़ा होना जरूरी है। एक को शक्ति दे दी, एक को सुंदरता दे दी, कोमलता दे दी। अब दोनों अपने हिसाब से रहो। अब शक्ति के सामने सुंदरता हार जाती है, लेकिन सुंदरता कहे नहीं मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। अब तो जो पहले की व्यवस्था थी, हालांकि पहले भी लोगों ने गलती करी है, ऐसा नहीं कह सकते कि पहले के लोगों ने गलती नहीं करी है, पहले वालों ने भी गलती करी है। पहले वालों ने गलती करी दहेज की। जब लड़की की शादी हो तो बेचारा जिसके घर में लड़की पैदा हो गई उसके घर में टेंशन पैदा हो गई कि इसको दहेज में देना पड़ेगा अब इतना। अब बेचारा खाने के लिए कम कमाएगा, पहनने के लिए कम कमाएगा, दहेज के लिए ज्यादा कमाएगा, और नहीं दिया दहेज तो फिर ससुराल वाले परेशान करते थे। लेकिन अब समय उल्टा आ गया, तुमने बहुत परेशान किया ना, अब देखो अब हम परेशान करते हैं। अब बाप का बदला बेटे को चुकाना पड़ेगा, दादा का बदला पोते को चुकाना पड़ेगा। ये पहले हुआ है ऐसा, सबके 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 50% तो हुआ ही है। और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है। यदि लड़की की कहीं जन्म पत्री चली जाए और चर्चा और बातचीत शुरू हो जाए तो लड़के वाले कहेंगे वो ऐसा है ना, अब हमने लड़के को डॉक्टर बनाया है, इतनी मेहनत करी है लड़के के ऊपर, तो कम से कम आप वहां वाले तो 50 लाख कह रहे हैं, आप बताओ हैं? मतलब हाँ, तो इस तरह से क्या कहते हैं, क्या दो, कितना दोगे? वहां वाले तो 50 दे रहे हैं, इसका मतलब आप एक तो दो कम से कम। लड़के को डॉक्टर बनाया, तुमने लड़की को डॉक्टर बनाया तो तुमने अपने लिए बनाया, अब तुम सारा हर्जाना उन लड़की वालों से भुगतना चाहते हो, ये कौन सी बात हुई है?
और फिर तो आजकल के बच्चे ही बहुत होशियार हो गए हैं, तुम तक तो पहुंचते ही नहीं है, पहले ही निपटा देते हैं काम, वही अपने साथ के ढूंढ लेते हैं। ना उन्हें धर्म की चिंता, ना उन्हें संस्कार की चिंता, ना उन्हें आने वाली पीढ़ी की चिंता, ना उन्हें भगवान का नाम लेना। बचपन से आपने पहले ही घर से दूर रखा, जब छोटा था तो मंदिर नहीं भेजा, अभी छोटा है ना, अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हुआ अभी स्कूल जाता है ना, इसलिए मंदिर नहीं जाता है, थोड़ा और बड़ा हुआ तो हॉस्टल भेज दिया, अब वहां तो मंदिर का नाम ही खत्म हो गया। और जब मंदिर का नाम ही खत्म हो गया तो उसने 5-10 साल जो भी हॉस्टल में पढ़ाई करी, वो 10 साल में उसे जो धर्म के संस्कार मिलने चाहिए थे वो खत्म हो गए। अब वो धर्म क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, माता जी क्या होती हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, उसे कुछ भी नहीं पता है। और जब उस बच्चे को कुछ नहीं पता है तो वो कहता है जब तुम उसे बताते हो अब उसके अंदर घुसेगा नहीं, जब घुसने का समय था तब तुमने उसे बाहर भेज दिया। कहते हैं ना, नरम बांस हो तो उसको आकार दिया जा सकता है, और जब बांस को तुम कड़ा हो गया, अब तुम सोचो वो बदल जाए, अब नहीं बदलेगा। अब बदलने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, उसको बहुत बड़ा प्रभाव चाहिए, तब कहीं बदल पाएगा वो। अब उसके बाद उसने देखा कि धर्म वरम तो कोई चीज होती नहीं, ठीक है हमारे मम्मी पापा जैन है, हम भी जैन है, बस इससे इसके आगे कुछ नहीं। तो अब क्या होगा, अब वो वहीं अपनी लड़की ढूंढेगा और अपनी शादी करके वहीं रहना शुरू कर देगा। बस एक पीढ़ी से तुम्हारा धर्म खत्म हो गया, और एक पीढ़ी का धर्म नहीं खत्म हुआ, उसके आगे जितनी पीढ़ियां चलेंगी सबका धर्म खत्म हो गया। इसलिए अपने बच्चों को पहला संकल्प तो ये दो, घर से निकलने के पहले किसी साधु संतों के पास ले जाओ बच्चे को, और पहला नियम ये दो कि अजैन में शादी नहीं करोगे। पहला संकल्प ये दिलवाओ बच्चों को। दूसरी बात, ये नियम लो कि हम अपने लड़के के लिए दहेज नहीं मांगेंगे, तो जैन लड़की अच्छी मिल जाएगी, और दहेज के चक्कर में रहोगे तो ना लड़की मिलेगी ना दहेज मिलेगा। सबसे पहले तो दहेज लेने का त्याग करो, नहीं तो समय तो ऐसा आ गया है कि लड़की खरीद के लानी पड़ेगी। आ रही है क्या? नहीं, फिर भी डॉक्टर इंजीनियर है तो बेचारा सोचता मैं तो बहुत अच्छा बन गया हूं, मुझे तो मिल ही जाएगी, कई बार उसको भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए अपने समाज के धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अपनी लोभ को, अपनी आकांक्षाओं को कम करें, पहली बात। और अपने बच्चों को संकल्प दिलवाएं कि जैन में ही शादी करेंगे, क्योंकि संस्कार एक अलग चीज होती है, बहुत अलग चीज होती है। कोई कितना कह ले ये धर्म अपना लेगा, ये धर्म करेगी, भूल जाओ, 100 में से कोई 2 होगी जो धर्म करेगी, 98 तो नहीं करेंगी। एक मैं जहाजपुर में थी तो एक लड़की किसी बिहारी लड़के को लेके आई, लड़की जैन थी, तो बोले माता जी इसको जैन बना दो। मैंने कहा भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम इसको जैन क्यों बनाना चाहती हो? माता जी मैं इससे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो इसको ये जैन धर्म को मानने के लिए तैयार है, ये जैन धर्म को अपनाने के लिए तैयार है, इसको जैन बना दो। मैंने कहा ऐसे जबरदस्ती जैन थोड़ी बनाया जाता है, जब तक अंदर से समझ में ना आए तब तक अंदर नहीं जाएगा। ऊपर से जैन का लेबल लगाने से जैन नहीं हो जाते हैं। जैन होने के लिए अंदर से उस भूमि को तैयार करना पड़ता है, उसमें बीज डालने पड़ते हैं, जानना पड़ता है कि जैन धर्म क्या है, क्या मिलता है इस जैन धर्म से। अब मैंने कहा भाई तुम हो कौन, पहले तो तुम ये बताओ। बोले मैं इस गांव की हूँ। अब वो बोले आप उनको जानती हो? मैंने कहा हाँ उनको जानती हूँ, मैं उनके भाई की लड़की हूँ। मैंने कहा ओहो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने कहा यदि मैंने अभी जरा सा कुछ कर दिया तो इनके सारे घर वाले मेरे पास आएंगे, आपने कैसे जैन बना दिया, ये सारे मेरे से लड़ने चले आएंगे। तो फिर मैंने कहा तुम अभी रुको, मैं आहार करने जा रही हूँ, भी लौट के आके बात करती हूँ। उनके घर वालों को मैंने फ़ोन करवाया, पास में ही थे वो लोग, आ गए तुरंत। मैंने कहा ये तुम्हारी बच्ची और ये तुम्हारा उसका जो भी हो, ये तुम समझो तो मैं तुम्हारी हेडिक है।
मैंने कहा इसको तुम समझो, और उन दोनों को सौंप दिया। मैं कि बाद में आ जाना, जैसा हो आशीर्वाद दे देंगे। हमें परिवार पहले जरूरी है, परिवार मान जाए तो ये बड़ी मतलब बच्चे आजकल उन्हें पता है कि मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। वो इंतजार करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उन्हें पता क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कभी ना कभी तो मानेंगे ही मानेंगे। जब हम शादी करेंगे ही नहीं तो कभी ना कभी तो मानेंगे ही मानेंगे। तो वो आपकी नब्ज पकड़े बैठे हैं, इसलिए आप उन्हें पहले सावधान करो। बेटा जैन धर्म के अलावा कहीं भी शादी नहीं करनी है। एक लड़की मेरे पास आई, वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा वो क्यों परेशान हो? बोले मेरे पापा अजैन हैं और मेरी मम्मी जैन है, और मेरे पापा मम्मी को मंदिर नहीं जाने देते हैं, और खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं, कभी भी साधुओं के पास नहीं जाने देते हैं, खूब परेशान करते हैं। ये है अजैन में शादी करने का फल। बात तो करनी थी मुझे बुढ़ापा सुधारने की, अभी जवानी में अटक गए, जवानों में अटक गए, है ना। बच्चे समझते हैं कि वो बहुत समझदार हो गए हैं, बच्चे समझते हैं कि बहुत वो होशियार हो गए हैं, लेकिन वो अभी उनके अंदर जोश तो है मगर होश नहीं है। एक तो घटना थी तो अजैन लड़की, वो आई, बोले माता जी मैंने अपने मतलब शादी तोड़ दी। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा किया। तो बोले पहले तो मेरे पिताजी बोले मेरी लव मैरिज थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले मेरे पिताजी ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन मैं जिद पड़ गई, करूँगी तो इसी से करूँगी, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगी शादी, करूँगी तो इसी से। अब मम्मी पापा मान गए, अब करनी पड़ी। अब जब शादी हुई तो शादी के पहले कुछ और होता है और शादी के बाद यथार्थता होती है, सच्चाई होती है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। जब शादी के पहले तो बड़ा सब हवा में उड़ते हैं, तब तो पता नहीं चलता है। अब शादी हो गई, 3 महीने बाद छोड़ के आ गई, तेरे साथ रह नहीं सकती। पहले क्या कह रही थी, तेरे बिना रह नहीं सकती, और अब तेरे साथ नहीं रह सकती। पहले कह रही थी तू नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगी, अब तेरे साथ रहूंगी तो। आजकल के बच्चे बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं आजकल के बच्चे। पहले इतने भावुक बच्चे नहीं होते थे, लेकिन अब वो जो मोबाइल है, मोबाइल ने बच्चों को जवान कर दिया और बूढ़ों को जवान कर दिया। यानी ना तो बचपन बचा ना बुढ़ापा बचा, बस एक ही क्वालिटी के लोग बचे हैं। तो ये सब सारे पाप करने के तरीके हैं। पहले पाप करने के लिए कम निमित्त थे, पाप करने के निमित्त कम थे, अब पाप करने के निमित्त हजारों लाखों, जहां देखो वहीं पाप करने के निमित्त हैं, जहां देखो वहीं पाप करने के निमित्त हैं। और जब पाप का उदय आता है, अरे हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। अरे कैसे नहीं किया, हंस हंस के किया है, अनजाने में किया है, जाने में किया है, मोबाइल से किया है, किसी को देख करके किया है, किसी के प्रति सोच करके किया है, किसी के कपड़ों को देख कर किया है, कहाँ से जगह जगह से पाप किया है। और जब पाप का उदय आता है फिर भगवान के पास आते हो, भगवान अब तुम ही बचाओ। भगवान कहेंगे जब कर रहे थे तब आते, तब समझाता मैं तुम्हें, तब तो किसी की जरूरत नहीं है, हम तो सब जानते हैं, तुम्हें क्या पता, हमें सब पता है। तब उस समय तो तुम सर्वज्ञ बन गए, हमें सब पता है। सब पता किसको होता है, जो सर्वज्ञ होता है। लेकिन जब शरीर में हवा भरी हो, जवानी हो, तो हमें सब पता है। तब भगवान नहीं है कुछ भी, भगवान को कुछ नहीं पता, सब हमें पता है। और जब कर्म का उदय आता है तो भगवान आपको सब पता है, मैं कितना निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ऐसे बन जाते हैं, बिल्कुल साहूकार बन जाते हैं। और जब पाप करते हैं तब तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया है। तो बंधुओं, जिसकी जवानी अच्छे से निकल जाती है उसका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाता है,
और जो जवानी में गड़बड़ करता है उसका बुढ़ापा भी गड़बड़ ही निकलता है। इसलिए जवानी अच्छे से निकले, इस बात का प्रयास पुरुषार्थ जीवन में आवश्यक है। यदि ये पुरुषार्थ नहीं किया, जवानी में पुरुषार्थ नहीं किया, तो बुढ़ापा तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, विषय क्या है? सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हितकारी है कि नहीं है? थोड़ा है कि नहीं है? जो ज्ञानी होता है हित, मित और प्रिय बोलता है। हितकारी होता है, मित यानी थोड़ा होता है, और प्रिय यानी जो अच्छा लगने वाला होता है वो बोलता है ना? तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कहते हैं ऐसी बैठक बैठिए कोई कहे ना उठ, और ऐसी बोली बोलिए कोई कहे ना। जिंदगी बहुत सावधानी से जियो, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे यूं ही व्यर्थ में खर्च ना करो। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में अमर का, धुराने में चंवर का, और पाठों में भक्तांबर का। थोड़ा बढ़ाना। पाठों में भक्तांबर का, सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और करने में भक्तांबर पाठ का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और पाठ से मिलने वाली शक्ति का। करने में चर्चा का, बिजली की ऊर्जा का, और पाठ होने पर घर से निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा का। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो
रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां